रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और इतनी रंग बिरंगी सी जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं तो ज़ाहिर है आपको पता चल गया है कि राइस बन रहे हैं। और राइस बन रहे हैं, पुलाव हम तैयार करेंगे, वो भी अंडे वाला और चिकन वाला। चिकन मैंने बॉयल होने के लिए रखा हुआ है, इसलिए वो आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। बाकी सारी चीज़ें आपके सामने। तो झटपट शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। एक लेते हैं देखिए, उसमें डालते हैं ऑयल आधी प्याली के करीब, क्योंकि मैं बना रही हूँ आधा केजी चावल। ठीक है, आधी प्याली ले लिया है ऑयल। सबसे पहले मैं डालूँगी कुछ खड़े मसाले। ठीक है, इसमें ज़ीरा है, काली मिर्च, लौंग है, दालचीनी का टुकड़ा है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायचियाँ हैं 5-6, और ये बीच में रखा हुआ है जावित्री। ठीक है, इसके 3-4 आपने पत्ते ले लेना है। ठीक है, ये डालते हैं ऑयल में। इसकी हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए फिर बाकी चीज़ें डालेंगे। खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 2 दरमियानी प्याज। इन्हें मैंने स्लाइस किया हुआ है, ये डालेंगे और इसको हमने करना है ब्राउन। प्याज जब हो जाएगी इस तरह से गोल्डन, तो मैं उसके अंदर 1 चम्मच भर के डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, टेबल स्पून। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है पुलाव में लहसुन अदरक की। उसको थोड़ा सा भून जाएगा तो इसके अंदर मैं डालूँगी 2 टमाटर। ठीक है, और ये हैं 2 से 3 हरी मिर्चें। टमाटर को हमने गलाना है। ठीक है, तो इसको मैं ढक देती हूँ थोड़ी देर के लिए, टमाटर नरम हो जाएंगे। ये देखें टमाटर जो है ना वो अच्छी तरीके से घुल गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे ड्राई मसाला। इसमें मैं डालूँगी पहले धनिया पाउडर 1 टीस्पून, आधी टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून के बराबर चाट मसाला। ये ऑप्शनल है, मैं डाल रही हूँ, इससे अच्छा चटपटा सा आएगा मज़ा। लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहें तो ना डालें। ठीक है, और थोड़ा सा मैं डालूँगी नमक। बस अब हम इन मसालों को थोड़ा सा पानी डाल के मैं भूनूँगी ताकि ये जले ना। जब मसाला अच्छे तरीके से भुन जाएगा तो इसके अंदर मैं डालूँगी 3 बॉयल अंडे हैं। इनको भी मैं मसाले के साथ भून लेती हूँ ताकि अंडों पे अच्छा सा कलर आ जाए। 2 मिनट भूनने के बाद अब क्या करेंगे, इन अंडों को हम निकाल लेंगे मसाले से। ठीक है, इस पर कलर भी आ गया और मसाले का फ्लेवर भी आ गया अंडों के ऊपर। ठीक है, अब इस मसाले के अंदर हम डालेंगे जो कि मैंने बॉईल कर लिया था, थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के बस। ठीक है, बाकी ये राइस में बन जाएगा। आधा जो है ये डन हुआ हुआ, आधा जो है ये राइस के साथ डन हो जाएगा। लहसुन अदरक के साथ क्योंकि ये बॉयल हो चुका है तो इसमें कोई स्मेल नहीं है, जो चिकन की अपनी स्मेल होती है। ठीक है, अब मैं मसाले के साथ इसको और भूनूंगी तकरीबन 5 मिनट। उसके बाद फिर हम इसमें राइस डालेंगे। मसाला अच्छी तरह भून गया, अब हम डालेंगे राइस, और राइस के मुताबिक हम इसमें डालेंगे पानी। अब इसका नमक चेक करते हैं जी, पानी खुशक हो गया। अब हम इसको दम पे रख देंगे चावलों को। ये देखें ये आधा अभी जो है वो दम हुआ है। ठीक है, पानी इसका खुश्क हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये अंडे जो है ना वो मैं इसके ऊपर लगा के इसको मज़ीद मैं 5-6 मिनट के लिए दम पर छोड़ दूँगी। जितना भी ऑयल है हमारा बचा हुआ अंडों के साथ जो आ गया था वो भी डाल देंगे। जो है धनिया पुदीने के वो भी मैं इसी वक्त इस पर दम करते हुए डाल दूँगी। ठीक है, अब मैं इसको 5 मिनट और दम पे करती हूँ और उसके बाद फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। जी माशाल्लाह से हमारा तैयार हो गया है अंडे और चिकन का पुलाव। इंतहाई लजीज़ है, मज़ेदार है, ज़रूर ट्राई करें। जिन लोगों का दिल नहीं चाहता बीफ का या मटन का बनाने का तो वो अंडों का और चिकन का पुलाव भी बना सकते हैं, और सिर्फ अंडों का पुलाव भी बना सकते हैं। जो लोग चिकन नहीं डालना चाहते, ये ऑप्शनल था, मैंने दोनों चीज़ें साथ डाली हैं। ठीक है, आप नहीं डालना चाहते तो आप नहीं डालें, और ट्राई ज़रूर करें। आपके जो दावतों की डिशें हैं उनमें एक
अच्छा इजाफ़ा है। और जो लोग चावल को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाना चाहते हैं, सिर्फ बिरयानी नहीं बनाते, पुलाव नहीं बनाते सादा, तो उनके लिए ये एक डिफरेंट रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करें, मज़ेदार है और हेल्दी है, अंडे भी चिकन भी, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।